बहुत सारे लोगों ने कहा जब दादरी में कांड हो जाता है कि यहाँ पर 100 करोड़ हिंदू समाज असहिष्णु हो गया, इसलिए कांड हो गया। साहब, मेरे जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जितने लोग सामने बैठे हैं, जितने नौजवान बैठे हैं, जितने युवा बैठे हैं, ये कभी असहिष्णु नहीं हो सकते। 18 हमले इस देश पर हुए, अनगिनत बार हमको बांटा गया, और इस देश के कितने टुकड़े होने के बाद भी हम एकता की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, हम सहिष्णु हैं, हम सहिष्णु रहेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को जवाब देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की, साहब हम कौन लोग हैं कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं। अब आपका आशीर्वाद चाहता हूं, कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, हमारी पहचान क्या है कि पाप कभी नहीं करते हैं, हम सदा पाप से डरते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, रोज जलहरी भरते हैं, और रोज परिंदे अपनी छत पर दाना चुगने आते हैं। बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। बड़े बड़े उपहास, आपकी तालियां कमजोर है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि बड़े बड़े उपहासों को भी हम यूं ही सह जाते हैं। और ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, ताकत के दम पर हमने किसे सताया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो, तलवारों की धार दिखाकर तिलक लगाया ये बोलो। अरे जेहादी जो मैल था उसको, जेहादी जो, अब तालियां उठाना कि जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। अरे जेहादी जो मैल था उसको हमने साफ किया था जी। 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। क्या बात है, क्या बात है बेटे, 17 बार बहुत बतावा कि 17 बार मोहम्मद गौरी हमने माफ किया था जी। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता। वाह, सबसे बड़ा सहिष्णु था मैं हूं कि मैं यदि सहिष्णु ना होता, अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ और सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई तो वो 19 जनवरी 1990 को कश्मीर के अंदर हुई, जब 7 लाख हिंदुओं को मारकर काटकर भगा दिया और कोई कहने वाला नहीं है। एक व्यक्ति के मरने पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, सारे अखबार भर जाते हैं, टीवी चैनलों की सुर्खियां बन जाती हैं। मैं यदि सहिष्णु ना होता कश्मीर में काटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता ये भारत बांटा ना जाता, मैं यदि सहिष्णु ना होता गुरुओं पर वार नहीं होते, आर्वृत्तित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते, आर्वृत्तित भारत के टुकड़े हर बार नहीं होते। मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता। मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तो कोई कलंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु की संसद के गलिहारे में भगवा आतंकी ना कहता, मैं यदि सहिष्णु ना होता हिंदू बदनाम नहीं होते, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। क्या बात, क्या बात, मैं यदि सहिष्णु ना होता तंबू में राम नहीं होते। अरे लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, अपने लोगों से कहता हूं कि लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, लगता है तुम हिंदुस्तान कंगाल बनाकर मानोगे, सारा भारत कश्मीर बंगाल बनाकर मानोगे। ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। किसानों को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि समय पड़ने पर क्या चीज काम में आती है। हम इस अहंकार में रह गए, हमने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए, सत्य सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, और इस अहंकार ने हमारे देश की सीमाएं छोटी कर दी। समय पड़ने पर महाराज जी बताता हूं क्या चीज काम में आती है कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है, ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। और 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। 10-20 हजार लोग नहीं साहब, 5 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है, 7 लाख लोग कश्मीर से भगाए गए थे कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। ललकारता हूं लोगों को, आखिर कैसे भाग गए कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग। उन लोगों को क्या करना चाहिए था कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7
7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे दुश्मन की छाती पर जाकर, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छे। कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते। 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम। केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता, इस हिंदुस्तान की माटी में हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सज्जनों।